नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को बताया था और इसका आंसर आया था 1/3। तो काफी लोगों ने, लगभग 95% लोगों ने कहा कि इसका आंसर जो है गलत बताया है आपने। इसका आंसर किसी का 4/3 आ रहा था, किसी का 12 आ रहा था। तो काफी लोगों ने सही आंसर भी दिया था, लेकिन 95% लोगों ने बताया था कि आपका आंसर गलत है, आपने गलत लगाया है। तो आज इसको हम फुल्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसका आंसर 1/3 कैसे आएगा। इस प्रश्न को समझने से पहले हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, जिससे आपको यह प्रश्न काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं और इसे हल करने के बाद हम उस प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार भाग की प्रक्रिया की गई है और यह एक भिन्न का भाग वाला सवाल है। ठीक है, तो हम भिन्न का भाग कैसे लगाते हैं आप सबको पता होगा। तो सबसे पहले जो पहला भिन्न है उसको हम जस का तस छोड़ देते हैं। कब? जब लगातार भाग की प्रक्रिया की गई हो या फिर भाग ऐसे लगाया गया हो। तो पहले भिन्न को जस का तस हम छोड़ देंगे, यानी 2/4 को हम 2/4 ही लिख देंगे। जहां पर भाग का सिंबल है वहां पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, यानी भाग के चिन्हों को हम गुणा में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाग जो है गुणा में बदल गया। उसके बाद जो भी संख्या लिखी रहेगी उसको भी हम पलट देंगे, यानी 3/5 को हम 5/3 लिख देंगे। फिर से भाग आ गया तो फिर से हम इसको हम गुणा में बदल देंगे। अब उसके बाद जो संख्या है उसको हम पलट देंगे, यानी 5/6 को हम 6/5 में बदल देंगे। फिर भाग आ गया तो यहां पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हुए अगली संख्या को भी पलट देंगे, यानी 3/4 को 4/3 हम लिख देंगे। इतना आप सबको आता होगा क्योंकि यह बेसिक है। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके ऊपर विस्तार से वीडियो बना देंगे। अब हम यहाँ पर हम कट कर लेते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब देखिए 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूना 6। उसके बाद अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहां बचा है, 2 यहां, तो 2 दूना 4, यानी 2 2 जा 4। बटा में यहां पर केवल नीचे 3 बचा है तो हम लिख देंगे 3। तो दोस्तों आपने देखा कि जब लगातार भाग की प्रक्रिया की गई हो और भिन्न का सवाल हो तो पहले भिन्न को छोड़कर हम सभी भाग की चिन्हों को गुणा में बदल देते हैं और जो भी भिन्न है उसको हम पलट देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न का भाग लगाते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि 1/3 आंसर कैसे आया। हम किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम 16 में 1 से भाग दे देते हैं, 4 में 1 से भाग दे देते हैं, 6 में 1 से और 2 में भी 1 से हम डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने 4 भिन्न तैयार हो गए। तो पहले भिन्न को जस का तस रख लेते हैं, यानी 16/1 को जस का तस हम छोड़ देंगे, 16/1 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड का सिंबल है तो इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, यानी भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देते हैं। 4/1 है तो इसको पलट कर 1/4 हम लिख देंगे, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया। इसीलिए हमने आपको पहले उस प्रश्न को बताया कि आप उससे रिलेट कर सकें। फिर से डिवाइड का सिंबल आ गया तो इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। 6/1 को पलटकर 1/6 लिख देंगे। फिर से डिवाइड का सिंबल आ गया, फिर से हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। 2/1 को पलटकर 1/2 हम लिख देंगे। अब यहां से हम काट सकते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए यहां से हम 2 1 कम 2 और 2 3 6। ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 1, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 आएगा। नीचे 3 1 जा 3, 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो आप देख रहे हैं कि हमने आपको बताया था 1/3 इसका आंसर आएगा और यहाँ पर हमने आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया। अब अभी भी आपको लगता है कि हमने आपको गलत बताया, तो मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से 2 स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। ठीक है, पहला स्क्रीनशॉट होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न को हल करने के बाद कैलकुलेटर में भी 1/3 ही आया था। और अब यदि हम 1/3 में, दूसरा स्क्रीनशॉट में आपको 1/3 से यदि हम भाग देते हैं तो भी उसका आंसर 0.3333 करके इस प्रकार से आया है, जो कि इस प्रश्न का आंसर आया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रश्न में से बस हम यहाँ पर भाग का सिंबल जो है इसको हटाकर यहाँ पर हम प्लस का सिंबल लगाते हैं। अब आप लोग इसको हल कीजिए, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।